अंधेरे में छिपे उन रहस्यों को जानने के लिए जहां डर की सिहरन आपकी रगों में दौड़ने लगे, जहां रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसाता है और जहां परछाइयां भी आपकी परछाई नहीं होती। आपका स्वागत है जेके क्रिएशन में। यहां मिलेंगी आपको सबसे डरावनी कहानियां, रहस्यमयी किस्से और वो सच्चाई जिससे हर कोई डरता है। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और डर की दुनिया में कदम रखें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छिपा है एक भयानक सच। लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, वरना कोई आधी रात को आपका नाम पुकार सकता है। शापित रास्ता। एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आपबीती। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल सड़कों पर गुजारे थे। वह अंधेरे रास्तों, वीरान सड़कों और सुनसान जंगलों से होकर कई बार गुजरा था, लेकिन उस रात जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव था। यह कहानी उसी रात की है जब उसने एक शापित रास्ते पर कदम रखा, एक ऐसा रास्ता जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। रहस्यमय सवारी रवि को रात के वक्त एक इमरजेंसी डिलीवरी करनी थी। उसे शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर एक गांव में माल पहुंचाना था। सफर रात का था, लेकिन रवि को इसकी आदत थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ता सुनसान होता जा रहा था। चारों ओर घना जंगल था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर चमक रही थीं। रात के करीब 2 बजे उसने देखा कि सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी, उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। बेटा, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? औरत ने ठंडी आवाज में कहा। रवि ने ट्रक रोक दिया, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उस औरत की परछाई नहीं थी। वह कुछ कह पाता इससे पहले ही वह औरत ट्रक में बैठ गई। रवि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर का तापमान बहुत गिर गया था। उसे ठंड लगने लगी जबकि बाहर गर्मी थी। फिर उसने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब इंसान नहीं थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। रवि के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उसने ट्रक रोक दिया और दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। भूतिया जंगल और मौत की आहट। रवि ने चारों ओर देखा। जंगल में न कोई आवाज थी, न कोई हलचल, लेकिन तभी उसे पेड़ों के पीछे कुछ चमकती हुई लाल आंखें दिखीं। अचानक ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। रवि ने जल्दी से ट्रक में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक की तरफ देखा, वह औरत वहां नहीं थी, पर ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, तू इस रास्ते से नहीं बच सकता। रवि ने डरते डरते ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार में आगे बढ़ गया, पर जैसे जैसे वह चला रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह बार बार उसी जगह आ रहा था। उसका गला सूखने लगा। क्या मैं किसी भूतिया चक्कर में फंस गया हूं? तभी अचानक उसके सामने सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखा। रवि ने जोर से ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उस आदमी का सिर धड़ से अलग था। वह आदमी आगे बढ़ने लगा बिना सिर के। रवि ने आंखें बंद की और ट्रक को पूरा एक्सीलरेट कर दिया। शापित गांव की कहानी। रवि जैसे तैसे उस रास्ते से निकला और एक गांव में पहुंचा। गांव के लोग जाग रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तुम इस रास्ते से आए हो? एक बुजुर्ग ने पूछा। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है यह रास्ता शापित है। यहां जो भी रात के समय आता है वापस नहीं लौटता। रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? बुजुर्ग ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव के पास एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसे काले जादू का दोषी ठहराया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो इस भूतिया चक्र में फंस जाएगा। रवि का पूरा शरीर कांपने लगा। क्या कोई इस श्राप से बच पाया है? उसने हकलाते हुए पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी, लेकिन अगर उसने तुम्हें पहचान लिया कि तुम डर चुके हो तो वो तुम्हें मार देगी। रवि के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो वह श्रापित रास्ते पर लौटे और आत्मा से माफी मांगे, या फिर हमेशा के लिए भटक जाए। आत्मा से माफी मांगने की कोशिश। गांव के बुजुर्ग की बात सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन एक बात तो तय थी, वह इस भूतिया जाल से बाहर निकलना चाहता था।
रवि ने फैसला किया कि वह वापस उसी शापित रास्ते पर जाएगा और आत्मा से माफी मांगेगा। गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक ने उसे एक काला धागा और एक ताबीज दिया। इसे अपनी जेब में रखना, तांत्रिक ने कहा, और रास्ते में डरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने डर दिखाया तो आत्मा तुम्हें मार डालेगी। रवि ने सिर हिलाया और ट्रक में बैठकर वापस उसी भूतिया रास्ते की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और सड़क पर कोहरा फैल गया। ट्रक की हेडलाइट्स भी धुंधली हो गईं और फिर रवि ने देखा, वो औरत फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और ट्रक से उतरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं इस रास्ते से गलती से आया था। मुझे नहीं पता था कि यह श्रापित है। वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज गूंजी, माफी? क्या तुम सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अचानक उसकी आवाज कई गुना गूंजने लगी, जैसे 100 लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि ने अपनी जेब में रखा ताबीज कसकर पकड़ लिया। तभी औरत हवा में ऊपर उठी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसके नाखून लंबे हो गए और वह रवि की तरफ झपटी। रवि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज को जोर से पकड़ा, एक जोरदार रोशनी फैली और औरत अचानक गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्या ताबीज ने उसे बचा लिया था या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? रवि को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। तांत्रिक का रहस्य। रवि वापस गांव पहुंचा और उसने तांत्रिक को पूरी बात बताई। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, तुमने सही किया कि माफी मांगने गए, लेकिन तुमने आत्मा को गुस्से में डाल दिया है। अब वो तुम्हारा पीछा करेगी। तो अब क्या करूं? रवि ने घबराते हुए पूछा। तांत्रिक ने कहा, अब एक ही उपाय है, तुम्हें उस आत्मा की असली कहानी जाननी होगी। रवि ने सिर हिलाया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक औरत जिसका नाम चंपा था, इस गांव में रहती थी। लोग उसे जादूगरनी कहते थे और उसे गांव से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वो मरेगा। रवि के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो इसका उपाय क्या है? उसने पूछा। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां चंपा को जलाया गया था और वहां जाकर उसका श्राप खत्म करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, वहां जाने वाले जिंदा नहीं लौटते। रवि को अब अपने जीवन और मौत का सामना करना था। मंदिर में बंद आत्मा रवि ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक के साथ उस जगह जाने का फैसला किया जहां चंपा को जलाया गया था। रात के करीब 12 बजे वे दोनों मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था, टूटी फूटी दीवारें और उखड़े हुए पत्थर। वहां का वातावरण अजीब था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। रवि ने अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। तांत्रिक चिल्लाया, वो जाग गई है, जल्दी से मंत्र पढ़ो। रवि ने घबराकर ग्रंथ खोला और पढ़ना शुरू किया। एयूएम क्लीं कालिकाय नमः। अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। रवि ने देखा कि मंदिर के बीचों बीच धुएं के गुबार से वही औरत प्रकट हो रही थी। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। तुम मुझे मारने आए हो? वो गर्जी। रवि कांप गया। नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन क्या आत्मा उसे जाने देगी? श्राप तोड़ने का आखिरी तरीका, तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया। रवि, हवन कुंड में इस ग्रंथ को डाल दो। रवि ने पूरी ताकत से ग्रंथ को हवन कुंड में फेंक दिया। तभी जोरदार आग भड़की और आत्मा जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा गांव उसकी आवाज सुन सकता था। कुछ ही मिनटों में आग शांत हो गई और आत्मा भी गायब हो गई। सब कुछ खत्म हो गया था। रवि ने राहत की सांस ली। मौत का तांत्रिक और अंतिम लड़ाई, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। गांव के तांत्रिक ने कहा, हमने चंपा की आत्मा से छुटकारा पा लिया, लेकिन अब हमें असली खतरे का सामना करना होगा। क्या? रवि ने पूछा। जिस तांत्रिक ने चंपा को जलाया था, उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। वह इस गांव पर राज करता है। रवि को अब असली राक्षस से लड़ना था, उस तांत्रिक की आत्मा से जिसने इस पूरे गांव को श्राप दिया था। क्या रवि जिंदा बचेगा? मौत का तांत्रिक रवि और तांत्रिक ने जैसे ही आत्मा चंपा को मुक्त किया, पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया।
गांव के बुजुर्गों ने बताया, तुमने चंपा के श्राप से तो मुक्ति दिला दी, लेकिन असली खतरा अब शुरू होगा। रवि ने घबराकर पूछा, अब क्या होने वाला है? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, जिस तांत्रिक ने चंपा को जलाया था वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि काले जादू का सबसे बड़ा साधक था। जब गांव वालों ने उसे मार दिया तो उसने गांव को श्राप दे दिया कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। वह हर उस इंसान को मारेगा जो इस गांव में आएगा। रवि के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तांत्रिक ने आगे कहा, अगर हमें गांव को बचाना है तो हमें उस तांत्रिक की आत्मा को जलाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें उसकी हड्डियां ढूंढनी होंगी जो मंदिर के पास कहीं दफन है। रवि को समझ में आ गया था कि यह रात अभी और खौफनाक होने वाली थी। कब्रिस्तान का रहस्य तांत्रिक ने बताया कि गांव के पुराने कब्रिस्तान में उस तांत्रिक की हड्डियां दफन थीं। रवि और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर सिर्फ धुंध थी, ठंडी हवा बह रही थी और बीच बीच में पेड़ों की शाखाएं सरसराती हुई अजीब आवाजें निकाल रही थीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जमीन खोदनी शुरू की। जैसे ही फावड़ा जमीन में धंसा, अचानक वहां से भयानक चीखें आने लगीं। रवि ने चारों ओर देखा। कब्रिस्तान की कब्रों से धुएं जैसी आकृतियां निकल रही थीं। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से बांध रखा था। तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, हमें हड्डियां निकालनी होंगी। गांव वालों ने तेजी से खुदाई जारी रखी और कुछ ही मिनटों में उन्हें एक पुराना जला हुआ कंकाल मिला। यही है उसकी हड्डियां, तांत्रिक ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, पूरी जमीन कांपने लगी। आत्माओं का हमला अचानक कब्रिस्तान के चारों ओर काले धुएं की लपटें उठने लगीं और हवा में एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, तांत्रिक ने जोर से कहा। यह उसकी आत्मा है, जल्दी हड्डियों को जलाओ। गांव वालों ने लकड़ियां इकट्ठी की और हड्डियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। रवि ने देखा कि हवा में एक काली परछाई बन रही थी। एक लंबा आदमी जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा सड़ा गला था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगा। रवि के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए उसे चेताया, डरो मत, अगर तुमने डर दिखाया तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और हाथ में एक जलती हुई मशाल उठा ली। अगर तुझे जलना नहीं है तो मैं तुझे खुद आग लगा दूंगा, कहते हुए उसने हड्डियों पर मशाल फेंक दी। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और चारों ओर आग की लपटें उठ गईं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और देखते ही देखते वह भयानक परछाई जलकर राख में बदल गई। कब्रिस्तान में एक अजीब सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। वो आत्मा अब हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। आखिरी रहस्य रवि को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तांत्रिक ने कहा, अभी भी एक काम बाकी है। हमें इस शापित रास्ते को हमेशा के लिए बंद करना होगा। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में जाकर मंदिर के पास एक यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, चारों ओर तेज रोशनी फैली और आसमान में काले बादल छा गए। रवि ने देखा कि वह पुराना रास्ता धीरे धीरे घने जंगल में बदल रहा था। अब कोई भी इस रास्ते से नहीं गुजरेगा। अब यह आत्माओं का रास्ता नहीं रहेगा। रवि ने एक गहरी सांस ली। गांव वालों ने रवि को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने उनकी जिंदगी बचा ली। सफर का अंत। रवि ने आखिरकार ट्रक उठाया और वापस अपने शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने शीशे में देखा, वो रास्ता अब गायब हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का रियर व्यू मिरर देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे बैठा हो। क्या यह सब सच में खत्म हुआ था या कुछ अभी भी बाकी था? कहानी का अंत, लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? इस कहानी का अंत एक सवाल छोड़ता है। क्या वाकई उस शापित रास्ते का श्राप टूट चुका था या वह आत्मा अब भी कहीं ना कहीं रवि का इंतजार कर रही थी? रवि ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब वह अपने शहर की ओर ट्रक चला रहा था तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। रियर व्यू मिरर में उसने देखा कोई पीछे बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रवि ने तुरंत ट्रक रोका और पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या यह मेरी कल्पना थी? उसने खुद से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का गेट बंद किया, उसे किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? रवि के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रक में अजनबी सवारी
रवि ने घबरा कर ट्रक फिर से स्टार्ट किया और जल्दी से हाईवे पर चल पड़ा। रात का समय था और सड़क सुनसान थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वह हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। रवि पहले तो उसे इग्नोर करने वाला था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कोई जरूरतमंद हो। उसने ट्रक रोक दिया और पूछा, कहां जाना है? आदमी ने धीरे से जवाब दिया, बस आगे तक छोड़ दो। रवि ने उसे बैठा लिया, लेकिन जैसे ही ट्रक ने गति पकड़ी, रवि को अजीब अजीब एहसास होने लगे। उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उसमें सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। और फिर अचानक उसने रवि से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम बच गए? रवि ने झटके से ब्रेक लगाया। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या वह अब भी श्रापित था या वह आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही थी? उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और जल्दी से अपने शहर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह शहर के पास पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, चंपा। लेकिन वह तो मुक्त हो चुकी थी, फिर वह यहां कैसे? रवि ने तेजी से ट्रक घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत से रुक गया। और फिर चंपा की आत्मा जोर से हंसने लगी। तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो? मेरा बदला अभी बाकी है। रवि की चीख पूरे हाईवे पर गूंज उठी। क्या रवि अब इस डरावनी मुसीबत से बच पाएगा या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक रुक ही नहीं रहा था। चंपा की आत्मा ट्रक के बोनट पर आ गई और उसके जलते हुए लाल आंखें रवि को घूरने लगीं। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कुछ नहीं बदला। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तभी अचानक ट्रक किसी चीज से टकरा गया और जोरदार झटका लगा। सिर में चोट लगने से रवि बेहोश हो गया। अध्याय 18। अस्पताल या नरक। जब रवि को होश आया तो वह एक अंधेरे कमरे में पड़ा था। कमरे में हल्की हल्की लाल रोशनी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दरवाजे के पीछे एक परछाई दिख रही थी और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वहां कोई नहीं था। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से गुजरी और फिर कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम बच नहीं सकते, तुम अब मेरे हो। यह चंपा की ही आवाज थी। रवि चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक कमरे की लाइट्स जल गईं और रवि ने देखा कि वह अस्पताल में था। एक डॉक्टर उसके सामने खड़ा था। आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप कई दिनों से बेहोश थे। रवि को राहत मिली, लेकिन फिर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर के पीछे लगे शीशे में उसे चंपा की परछाई दिख रही थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रवि वापस अपने गांव गया। वह अब इस श्राप को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर उसे पता चला कि चंपा की आत्मा से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज थी। वह तांत्रिक जिसने चंपा पर काला जादू किया था। वह तांत्रिक मरा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा अब भी गांव में भटक रही थी। तुम्हें उस तांत्रिक का नाम पता करना होगा, गांव के एक वृद्ध ने कहा। रवि को लगा कि यह काम आसान होगा, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा गलतफहमी थी, क्योंकि जिस तांत्रिक की वह तलाश कर रहा था वह पहले से ही रवि के बहुत करीब था। रवि ने गांव के पुराने मंदिर में जाकर एक तांत्रिक ग्रंथ देखा। उस ग्रंथ में एक नाम लिखा था, कालानाथ। यह वही तांत्रिक था जिसने चंपा पर काला जादू किया था और उसे इस दर्दनाक मौत के लिए मजबूर किया था। लेकिन जैसे ही रवि ने उस नाम को जोर से पढ़ा, पूरे मंदिर में अंधेरा छा गया। मंत्रों की आवाज आने लगी और मंदिर की मूर्तियां अपने आप हिलने लगीं। तभी एक काले धुएं से एक कंकाल जैसी आकृति निकली। तुमने मेरा नाम ले लिया, अब तुम मरोगे। यह कालानाथ की आत्मा थी। अब रवि को एक ऐसी लड़ाई लड़नी थी जहां उसका बच पाना लगभग नामुमकिन था। क्या रवि इस आत्मा से बच पाएगा? क्या चंपा की आत्मा सच में बुरी थी या उसे भी किसी और के श्राप ने कैद किया था? मंदिर के अंदर तांत्रिक कालानाथ की आत्मा जोर से हंसी। तुमने सोचा था कि चंपा ही श्राप थी? असली श्राप तो मैं हूं। मैंने ही इस गांव को अपने जादू से कैद किया था। रवि को समझ में आ गया कि अगर इस तांत्रिक की आत्मा को नष्ट नहीं किया गया तो यह गांव कभी मुक्त नहीं होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। कालानाथ ने हवा में उड़ते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। चारों ओर काले धुएं का भंवर बनने लगा।
रवि की सांस तेज हो गई। अब क्या करूं, उसने खुद से कहा। उसे अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था, जो भी इस श्राप को तोड़ना चाहता है उसे आत्मा की असली हड्डियां जलानी होंगी। रवि को समझ में आ गया कि उसे कालानाथ की असली हड्डियां ढूंढनी होंगी। रवि ने गांव के पुराने श्मशान की ओर दौड़ लगाई। कालानाथ की आत्मा उसका पीछा कर रही थी, लेकिन रवि भागता रहा। श्मशान में एक पुरानी कब्र थी जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। यही हो सकती है। रवि ने जमीन खोदी और अंदर से एक कंकाल निकला। तांत्रिक की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी की और हड्डियों को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, पूरा गांव रोशनी से भर गया। कालानाथ की आत्मा जोर से चीखी, नहीं। कुछ ही सेकंड में वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव के आसमान से काले बादल हट गए और फिर एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद रवि। रवि ने मुड़कर देखा। चंपा की आत्मा अब शांत थी। वह मुस्कुराई और आसमान में विलीन हो गई। गांव अब श्राप से मुक्त हो चुका था। रवि ने राहत की सांस ली और वापस अपने ट्रक में बैठा। जब वह गांव से बाहर निकला तो उसने शीशे में देखा। अब कोई परछाई नहीं थी, सब कुछ शांत था। वह अब जान चुका था कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही असली जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जेके क्रिएशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी डरावनी, रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। आपको अगली कहानी कौन सी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं।